दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोपहर के करीब 3 बज रहे होंगे और ये देखिए आज इनको दिन भर नींद नहीं आई है। 3 बज रहा है लेकिन आज ये बिल्कुल भी सोई नहीं है। वैसे रोज सो जाती थी तो इनका मूड भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, क्योंकि जिस दिन सोती नहीं उस दिन थोड़ा चिड़चिड़ापन इनको आ जाता है। तो इन्होंने लिए हैं पैसे। पैसों से क्या लाओगी? ये देखिए पैसे इनको कितने मिले बताओ सबको। अरे अरे ये कितने हैं? 10 रुपए हैं। ये कितने हैं? 5। ये कितने हैं? 5। ये 5 है, ये 5 है, ये 10। और ये कितने रुपए हैं? 1 रुपया। तो इनका क्या करोगी? बहुत सारे। हाँ। इसमें से तुम कितने 1 रुपए ले लो, बाकी हमको दे दो, ठीक? बहुत सारे क्या करोगी इनका? तो दोस्तों उसके बाद हम आ गए हैं छत पर और इनको भी साथ लेकर आ गए हैं, क्योंकि फिर नीचे अकेले रह जाती और कोई भी नहीं है घर में इस समय। तो हमने कहा चलो साथ में चलो, थोड़ी देर धूप में बैठो। और आज धूप ना करीब 2:30 बजे खुली है, 2-2:30 बजे धूप अच्छे से आई है, नहीं तो सारा दिन कोहरा ही रहा है। तो यहाँ पर तरी कर देते हैं, जो खंभे बनाए गए थे उनको तरी कर दे रहे हैं, क्योंकि दिन में 2-3 बार तो इनको तरी करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं छत पर अपनी इस वाले रूम में, और यहाँ पर देखिए पूरी रसोई में तोड़ फोड़ मच गई हमारे। मतलब जो दीवार थी पक्की उसको तोड़ के कैसे भी करके सिस्टम बनाया जाएगा कि टीन को अंदर रखा जाए। नहीं तो पहले हो रहा था कि पूरी टीन जो है हमारी ये ऊपर वाली उखाड़नी पड़ेगी, लेकिन फिर जो है मिस्त्री ने बताया कि ऐसे तोड़ लेने से वो जो बाहर वाली टीन है इसी के ऊपर रख दी जाएगी। तो अब इस जो है कमरे में तोड़ फोड़ मचनी है, तो हम अपना सामान जो है समेट लेते हैं। जितना भी हमारा किचन का सामान था सारे सामान को हम रख देते हैं एक जगह पर, और जब हमारी रसोई बन जाएगी तब उसको हम सेट करेंगे। यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, बर्तन वगैरह है, कुछ राशन है, मतलब जीरा वीरा, तो इसी डिब्बे के अंदर हम रख देंगे तो सेफ रहेगा। और फिर नहीं तो हमको नीचे उतार कर ले जाना पड़ेगा, इसीलिए इन्हीं डिब्बों में आ जाएगा तो इन्हीं में रख देंगे। और ये देखिए मेथी, सारी चीज़ों को हमने डिब्बों में रख दिया था। मेथी थी, इसमें नमक था, उसमें भी नमक है। ये देखिए राजमा रखा हुआ है काफ़ी दिनों से यहाँ पर। अब इसको हम उठा ले जाएंगे नीचे। ये देखिए अब इसको बनाएंगे हम नीचे ले जाकर। और जब ऊपर खाना बनता था तो हमको बार बार नीचे से लाना नहीं पड़ता था सामान को, ताकि आप ऊपर किचन बनाकर सामान भी सेट कर लें। तो जब हम ऊपर खाना बनाते थे तो काफ़ी कुछ सामान हमने ऊपर सेट कर लिया था, लेकिन फिर जो है इसको हमको पैक करना पड़ रहा है। अब जब बन जाएगी तब सामान को अच्छे से सेट करेंगे। और ये देखिए छोटी सी हमारी बाल्टी, इसको भी रख देंगे। अब इन सारे बर्तनों को धुलना भी पड़ेगा, लेकिन अब जब रसोई बनेगी तब अच्छे से साफ करके इनको हम लगाएंगे, क्योंकि अगर हम धुल के फिर रखेंगे तो ये फिर से गंदे हो जाएंगे। और दोस्तों ये हम बहेड़े जो उस दिन लाए थे ना, उनका छिलका ये रखा था, इनको सुखाने के लिए रख देते हैं धूप में, फिर इसको अंदर उठा के रख देते हैं। और काफ़ी दोस्तों ने बताया था कि उनको जो है बहेड़ा नहीं पता है क्या होता है, तो कुछ इस तरीके का होता है, इसके अंदर बीज निकलता है, वो तो आपको उस दिन हमने दिखाया भी था, और खाने में भी अच्छा लगता है और पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसका चूरन बनता है, बुकनू बनता है। तो आप लोगों ने भी बताया था, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है तो ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं बहेड़े। और दोस्तों इसका प्रयास तो करेंगे हम बुकनू बनाने का, क्योंकि अगर धूप निकलेगी तब तो ये अच्छे से सूख जाएगा।
अगर धूप नहीं निकलेगी तो फिर ये सूखेगा नहीं सही से, तो फिर बुकनू नहीं बन पाएगा। अगर अच्छे से सूख जाएगा तो आप लोगों को हम इसका चूरन या बुकनू बनाकर दिखाएंगे, जो कि कब्ज के लिए, गैस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बनाकर रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा खाइए, तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा और गैस की दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी बर्नी टूट चुकी है, अभी टूटी, हमसे टूटी है और बहुत ही सुंदर थी। 2 लेकर आए थे तो एक तो टूट गई है। यही होता है जब वो सामान यूज में नहीं आता है, ऐसे ही रखा रहता है, तो फिर उसका जो है, ये देखिए टूट गई। तो दोस्तों सारी चीज़ों को हमने डिब्बे में बंद करके रख दिया है। उसके बाद आ गए हैं बाहर। यहाँ पर सुबह जो है अचार रखा गया था धूप दिखाने के लिए, तो उसी को हम अंदर कर देते हैं क्योंकि धूप जो है जाने वाली है। तो ये था नींबू का अचार, उसके बाद ये है मिर्च का अचार और ये है आंवले का अचार। ये अचार जो था इसको सुबह धूप में रखा जाता है और इसके पास ही बैठने से इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि जो है इतने सारे मसाले पड़ते हैं। जैसे इसका ढक्कन खुलता है ना, चारों तरफ इसकी जो है सुगंध फैल जाती है। तो अभी 4 या 4:30 बज गया होगा, जब हम आए थे तब 3 या 3:30 था। तो अभी वैसे भी धूप जाने वाली है, तो इसको उठा के अंदर रखते हैं। कल फिर धूप निकलेगी तो इसको रख देंगे और जब थोड़ा सा गलने लगता है तब फिर धूप दिखाना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये आ गए हैं स्कूल से। तो देखिए बिटिया रानी कैसे खेल में मस्त हो गई अपने पापा के साथ, और दिन भर तो ऐसे रह जाते हैं, लेकिन जब पापा आते हैं तो उन्हीं के पीछे पीछे लगी रहती हैं। अब हमसे इनको कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद दोनों लोग निकल गए हैं खेत पर, क्योंकि मम्मी जी और ननद जी पहले ही जा चुके थे। उसके बाद ये अपने पापा के साथ चली गई हैं, क्योंकि आज बरसीन में जो है खाद डालनी है, तो वही ये चले गए थे। और ये पीछे लग जाती हैं, तो फिर चाहे इनको जितना मना करो और हमको बिना बताए ही निकल जाती हैं। घर में हम लगे रहते हैं और ये पापा के साथ निकल जाती है। तो यहाँ पर ये खाद डाल रहे हैं और ये देखिए पीछे पीछे लगी हुई हैं और ये मना भी कर रहे हैं कि खाद मत छुओ, इसको छूने से खुजली हो जाएगी। तरह तरह की बातें करके इनको समझा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे लगी रहती हैं। तो पापा ने यहाँ से भेज दिया है इनको, तो चली गई है घास को काटने के लिए। मेरे घर में धनिया नहीं थी, वही हम लेने आए हैं सब्जी में डालने के लिए। इसकी चटनी बनती है, इसकी चटनी बनती है ना, सब्जी में पड़ती है। और उसके बाद ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी धनिया को उखाड़ रही हैं घर ले जाने के लिए। इनको पता है धनिया जो है सब्जी में पड़ती है। इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम सब्जी में डालेंगे, फिर खाना खाएंगे। दोस्तों को दिखा कर हमारे खेत की धनिया महक। जब बोल दो, इधर बोलो। दोस्तों आज मेरे खेत में धनिया लगी है और तुम लेते जाइए, फूल भी ले जाइए। छोटे फूल है, देखो आप कितनी छोटी रहते खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भैया। तो दोस्तों आप लोगों को चारू अपना खेत भी दिखा रही हैं, धनिया भी दिखा रही हैं। तो आप लोगों को चारू की बातें समझ में आई कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये लोग खेत चले गए थे और हम अपने काम में लगे थे। ऊपर के जितने भी कपड़े थे सब उतार कर ले आए हैं, अभी खटिया पे रख दिए हैं। हमने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद जो है सारी चीजों को व्यवस्थित करते हैं। और ये देखिए ये लोग आ चुके हैं खेत से और हमारी अभी झाड़ू ही लग रही है। और दोस्तों हमारी कई प्यारी प्यारी बहनें हैं जो कि कमेंट में कहा करती थी कि तू अपने लिए जो है फूल झाड़ू मंगा लो। तो ये देखिए आप लोगों का कहना हो गया है, आ गई है हमारी फूल झाड़ू। और ये पहले भी आ जाती, लेकिन ये गांव में मिलती नहीं है। जब कोई बाहर मार्केट जाता है तो वहीं से आ पाती है। तो आ चुकी है, अब थोड़ा सा आराम भी हो गया है, जल्दी से झाड़ू भी लग जाती है। तो बस ऐसी ही अच्छी अच्छी सलाह देते रहिए आप लोग। और यहाँ पर ये आ गए थे, अब जा रहे हैं गाय को चारा करने के लिए, क्योंकि करीब 4 या 4:30 बज रहे होंगे। और ये देखिए धूप बिल्कुल जा चुकी है।
और उसके बाद हम जा रहे हैं कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है करीब 2 से 3 कटोरी मैदा। ये छोटी सी कटोरी है तो 3 कटोरी हमने मैदा लिया है। उसके बाद ये करीब 2 से 3 चम्मच हमने चीनी ली है, इसको मिला लेते हैं। और आधे चम्मच से भी कम नमक लिया है। और ये लिया है करीब 1 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है। और उसके बाद 1 कटोरी से कम हमने दही लिया है, थोड़ा सा ही कम था। तो ये जो है आटे को अच्छे से मिला लेते हैं हाथों से मसल कर। और अगर दही थोड़ा सा कम पड़ रहा हो तो आप और मिला सकते हैं। और दही से ही इसको लगाना है। और उसके बाद हाथों में लगा लिया है तेल। तेल लगाने के बाद आटे को बहुत ही ज्यादा लगाना पड़ता है, खींच कर बढ़ा कर आटे को लगाना पड़ता है। और इस आटे को काफी देर तक हमने लगाया था, करीब 10 से 12 मिनट तो हो ही गए थे इसको लगाते लगाते। और ऐसे ही खींच कर हम लगा रहे थे इसको। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो पाया है अभी तक। और आटे को बहुत ही मुलायम लगाना है, बहुत ही सॉफ्ट। तो इसी वजह से इसको काफ़ी देर तक हमने लगाया था। ये देखिए कुछ ऐसा हो गया है खींचने पर। तो इसको अब हम थाली से ढक कर रख देंगे। और करीब आधा घंटा तो हमने रखा ही था इसको। आप अगर आपको जल्दी हो रही है तो आप 15 मिनट तो रख ही सकते हैं। और जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक यहाँ पर हम ले आए हैं शिमला मिर्च, इनको काट लेते हैं। और आप लोगों ने तो गेस लगा ही लिया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं घर पर पिज्जा। बहुत ही नई रेसिपी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी नहीं खाया है और ना ही बनाया है। तो आज पहला दिन है जब हम पिज्जा बनाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर शिमला मिर्च मिल गई थी। आपको एक दिन दिखाया था कि बाजार से शिमला मिर्च आई थी, तो वही रखी हुई थी। और ये देखिए बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। तो यहाँ पर जितना भी इनका बीज है वो निकाल देते हैं और जितना भी मोटा हिस्सा है वो निकाल देते हैं। और इनके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने काटे थे। ज्यादा मोटा हिस्सा होता है ना तो फिर वो पकने में टाइम लगाता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा पतला कर दिया था। और देखने में काफी अच्छा लग रहा था। बिटिया हमारी पास में बैठी और कह रही थी ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है। और उसके बाद हमने लिया है प्याज। एक ही प्याज लिया था, उसको भी थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटना है। तो कुछ इस तरीके से हमने निकाल लिए थे इनके जो पीस थे। और इधर कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई हमारी ये खराब वाली कढ़ाई है, ये खराब हो चुकी है तो हमने कहा इसी को रख देते हैं। तो नमक रख दिया है गर्म होने के लिए, स्टैंड लगा दिया है। और उसके बाद जो आटा हमने रखा था ना करीब आधे घंटे के लिए, उसको लेकर आ गए हैं। इसको फिर हम लगाएंगे करीब 10 मिनट तक। तो यहाँ पर ये देखिए आटा बहुत ही मुलायम हमारा लग चुका है। तो इसमें हमने 2 पीस किए थे, यानी 2 पिज्जा हम बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसी लोई ले ली है। और हमने लिया है सूखा मैदा। आप चाहे तो तेल से भी इसको लगाकर पूरी बना सकते हैं। तो पतली पतली रोटी जैसी बनानी है, ना तो ज़्यादा पतली बनानी है और ना ही ज़्यादा मोटी बनानी है, मीडियम साइज में बनानी है। छोटा बड़ा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक जो है प्लेन हमने प्लेट ली है, उसमें लगा लिया है तेल। और इस पूरी को इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो रोटी जैसा बनाया है इसको ऊपर रख देते हैं। उसके बाद हमने जो कांटे वाले चम्मच होते हैं ना उससे लिए है, तो कुछ इस तरह हम बना देते हैं कांटों से, ताकि हमारा जो पिज्जा है वो फूले ना। तो यहाँ पर इस तरह बना दिया है। और ये है टोमेटो सॉस। आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये हमारा घर पर तैयार किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर के सॉस बहुत ही कम खाए जाते हैं। तो सॉस हमने लगा दिया था। उसके बाद जो प्याज और शिमला मिर्च हमने काटे हैं ना वो ऊपर कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। उसके बाद ली है ये चीज, क्योंकि अगर पिज्जा बन रहा है भाई तो बिना चीज के कैसे बनेगा। तो कुछ इस तरह से हम कद्दूकस करके इसमें डाल देते हैं। और पिज्जा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और हमने कुछ सिंपल तरीके से बनाया है जो जल्दी भी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। तो इस तरह चीज हमने ऊपर से डाल दी है। उसके बाद स्टैंड पे रख दी है प्लेट। और ऊपर से जो है हम इसको ढक देंगे अच्छे से। और जो आंच है उसको बहुत ही तेज कर देंगे, यानी हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। तो एक पिज्जा हमने रख दिया है बनने के लिए और दूसरा बनाने के लिए जा रहे हैं। जब तक ये तैयार करेंगे तब तक वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको भी उसी तरीके से बिल्कुल बना लेते हैं।
तो दोस्तों करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या हाल है हमारे पिज्जे का, यानी जो पिज्ज़ा हमने बनाया था और पहली बार बनाया है तो डर लग रहा है कहीं लग ना जाए नीचे या अच्छा ना बने। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को भी अपने साथ दिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई हर चीज़ परफेक्ट ही बना। तो चेक करते हैं पहले। और पहले जब हमने इसको खोला ना तो बिल्कुल डर ही गए, क्योंकि किनारे किनारे कुछ लग रहा था कि जैसे लग गया है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा था। ये जो चीज़ हमने डाली थी ना किनारे किनारे वो गिर गई थी, इसी वजह से कुछ लग रहा था जैसे लग गया है। लेकिन बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सॉफ्ट हमारा पिज्ज़ा बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो है पिज्ज़ा बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल देसी तरीके से, और घर पर जितनी भी चीज़ें हमारे पास थी उतनी ही चीज़ों से बनाया है उसमें। और वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे मकई के दाने हैं और बहुत सारी चीज़ें पड़ती होंगी जो हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल देसी तरीके से हमने पिज्ज़ा बनाने का प्रयास किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। चलिए दोस्तों अब सब्र नहीं हो रहा है, फटाफट से इसको काटते हैं, खाते हैं और सबको खिलाते हैं, आप लोगों को भी, क्योंकि जब कोई चीज़ पहली बार बनती है ना तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं सब लोग। तो चलिए इसको काटते हैं। और पिज्ज़ा कटर हमारे पास नहीं है, वैसे तो पिज्ज़ा कटर आता है काटने के लिए, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। और बनाने से पहले हम सोच रहे थे इसको बनाएं कि ना बनाएं, क्योंकि हमारे पास जो है सारी सामानें इसकी नहीं थी। तो हमने कहा चलो नहीं है तो जितनी भी हमारे पास सामानें हैं उतनी सामानों से हम पिज्ज़ा बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हो, कुछ चीज़ों से ही परफेक्ट पिज्ज़ा बनकर हो गया है तैयार। दोस्तों हमारा पिज्ज़ा तैयार हो चुका है और आप लोग आइए खाइए, खाकर बताइए कि आप लोगों को घर का बना हुआ ये पिज्ज़ा कैसा लगा। वैसे बाहर से मंगाकर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथों से बनाकर खाएंगे तो उसका टेस्ट भी अलग होता है और आपको पता होता है कौन सी चीज़ें आप इसमें अच्छी डाल रहे हैं, कौन सी चीज़ें नुकसान वाली हैं। तो ये सब आप लोग समझ बूझ कर बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है। पहले तो हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, और सच बताएं तो हमारे यहाँ किसी ने भी पिज्ज़ा नहीं खाया है, हमने भी नहीं खाया है। तो आज सबको पहली बार इसका टेस्ट कराते हैं और सबको खिलाते हैं। आप लोग तो खाते ही होंगे, तो चलिए सबसे पहले आप लोग खा लीजिए। खाओ ये बिटिया मेरी खा ले, मक्खन लगा। हाँ खाओ, हाँ सकता अच्छा है। मीठी चटनी ये इधर खाओ ना खाई। तो आज पहली बार हमने सबको ये पिज्ज़ा बनाकर खिलाया है, यानी मम्मी पापा, घर में किसी ने भी हमारे नहीं खाया था, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर की चीज़ें बहुत ही कम आती हैं। तो आज सब लोगों ने खाई और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने पापा जी का रिएक्शन तो देख ही लिया है। तो उसके बाद जब दूसरा बन गया है उसको भी उठा लाए हैं और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये भी पक चुका था। तो इसको कट कर लेते हैं और सबको खिलाते हैं। बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों पिज्जा, बहुत ही अच्छा। आसिफ को बहुत पसंद आया ना। शिमला मिर्च नहीं खा रहे हैं, वो निकाल के। दोस्तों बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनकर तैयार है और हम लोगों ने भी आज टेस्ट कर लिया है कि पिज्जा कैसा होता है, क्योंकि अभी तक हमारे घर में बाहर से पिज्जा नहीं आया था, नहीं खाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, कम सामानों में भी पिज्जा घर पर तैयार कर सकते हैं। आप लोग भी बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि पिज्जा ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उनकी मांग होती है पिज्जा खाने की। तो ऐसे बनाकर आप बच्चों को खुश कर सकते हैं। हमारा बच्चा खुश है मगर वो शिमला मिर्च नहीं खा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।